टेक्नोरुहेज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आपको आज की टेक न्यूज़ आउटडोर से मिलेगी। बहुत खूबसूरत नज़ारे आपको मिलने वाले हैं। हम मुंबई मतलब महाराष्ट्र में ही हैं। मुंबई से बाहर पंचगनी में आए हैं। आप लोगों ने सुना रहेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, हिल साइड पर है। यहाँ पर पीस है, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन मैं रिलैक्स नहीं होने वाला हूँ, मैं आपको गर्मा गर्म खबरें देने वाला हूँ। बहुत मज़ा आने वाला है। एज ऑलवेज आप लोगों को क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। ये आपका सबसे बड़ा प्यार है। लाइक करिए इस नज़ारे के लिए। एक बहुत ही खूबसूरत बंगलो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, वैसे हम स्विमिंग पूल में शाम में उतरेंगे और मस्त स्विमिंग करेंगे। ऐसे मुझे आती नहीं, लेकिन ट्राई करेंगे। बाकी फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करेंगे सैमसंग से। देखिए, सैमसंग गैलेक्सी S25 फैन एडिशन तो आने वाला है, ज़रूर आएगा। लेकिन इससे रिगार्डिंग एक बुरी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि Exynos 2400 होने वाला है। वही सेम चिपसेट जो हमने सैमसंग गैलेक्सी S24 फैन एडिशन में देखी थी। जी हाँ, इसके गीक बेंच की यहाँ पर लिस्टिंग भी आ चुकी है और उसमें वही Exynos की चिपसेट्स दिखाई दे रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी बुरी खबर है। जो पहले लीक हुआ था कि Dimensity 9400 होगा, वो नहीं, बल्कि वही सेम, मतलब अपग्रेड भी नहीं है, सेम चिपसेट यहाँ पर दी जा रही है। अब ये कितनी सच है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से चिपसेट को अपग्रेड करके S25 फैन एडिशन अगर लॉन्च करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो भाई, बचपन की यादें ताज़ा हो रही है। झूला बहुत करता था मैं। OnePlus का 13S जो है दोस्तों, जून 5 को लॉन्च होने वाला है। इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट बाहर आ चुकी है और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट होने वाला है। इस फ़ोन के लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ इस स्मार्टफोन का लॉन्च होने के लिए। 5 जून को आपको अनबॉक्सिंग मिलेगी, हैंड्स ऑन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। उसके बाद कंपेरिजन्स, रिव्यूज सब होने वाले हैं। वैसे आप मुझे बताइए कि क्या आप वाकई में OnePlus 13S का वेट कर रहे थे? कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे दोस्तों, अमेज़ॉन की तरफ से यहाँ पर काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। अब देखिए, स्टारलिंक, हमें पता है इलॉन मस्क जो है वो इंडिया के अंदर प्लान कर रहे हैं अपने लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को लेके आने के लिए, ताकि रिमोट एरियाज में हमें इंटरनेट सर्विस मिले। लेकिन अमेज़ॉन भी भाई उससे देखा नहीं गया। जेलेसी है क्या है पता नहीं, बट अमेज़ॉन भी जो है वो इंडिया के अंदर ऐसे सैटेलाइट्स लेके आने की प्लान कर रहा है प्रोजेक्ट क्यूपर के तहत। अब ये जो प्रोजेक्ट क्यूपर है, ये बेसिकली ऑलरेडी 2019 से इनका काम इस पर शुरू था, लेकिन अप्रूवल नहीं मिला था। अब उन्होंने यूएस से अप्रूवल लिया है इंडिया के अंदर इन सैटेलाइट्स को लेके आने के लिए। लगभग उन्होंने यहाँ पर 10 से ज़्यादा जो है वो लार्ज जो है वो स्टेशंस बना दिए हैं इंडिया के अंदर, और 2 मेन सिटीज़ को उन्होंने चूज़ किया है बड़े हब के लिए, मुंबई और चेन्नई। और 3200 से ज़्यादा उनके जो है वो सैटेलाइट्स होने वाले हैं, जो मेरे हिसाब से अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। और 2026 के मिड तक तो मतलब हाफ ऑफ द सैटेलाइट्स को वो लोग एक्टिवेट भी कर देंगे। मुझे लग रहा है कि स्टारलिंक से पहले शायद अमेज़ॉन ही आ जाएगा। क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे दोस्तों, ऑनर की तरफ से काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। हाल ही में दोस्तों ऐसे कुछ अफवाहें फैल रही थी कि ऑनर जो है वो इंडिया से क्विट कर रहा है और वो फोकस अल्काटेल पर करने वाला है। ये उनके टेलीग्राम पेज पर कहीं पर किसी ने ऐसे बोल रहा है कि लीक हुआ था। फोटो भी सामने निकल कर आप देख सकते हैं, जो जेन्युइन वैसे लग नहीं रहा था। अब ऑनर वालों ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये बताया कि भाई हम इंडिया से नहीं जा रहे हैं, हम इंडिया में ही हैं, हमारे ऑपरेशंस इंडिया में ही हैं और आगे चल के तो हम और 4 स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। उन्होंने ये काफ़ी बड़ी बात कर दी है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब ऐसा काफ़ी टाइम से ये सोशल मीडिया पे वो एक्टिव है नहीं, उनके क्वालिटी सर्विस इश्यूज़ आ रहे हैं, पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, लोगों को सर्विसेज नहीं मिल रही, ट्विटर पे किसी को जवाब नहीं दे रहे। उसके बाद भी आप बोल रहे 4 स्मार्टफोन्स लॉन्च करेंगे, तो भाई ये क्या बात हो गई? तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपने बेस को और मजबूत करना पड़ेगा। जब जाके अगर आप कुछ बात करते तो हमें यकीन हो जाएगा कि हाँ भाई, ऑनर वाकई में कुछ कर रहा है। वरना मुझे नहीं लगता है कि ऑनर का कुछ होने वाला है। बाय द वे दोस्तों, स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 जो है ना, वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है और स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 से काफ़ी अच्छे अपग्रेड्स लेके आया है। 27% जो है वो CPU अपग्रेडेड है, 30% यहाँ पर जो है वो GPU अपग्रेडेड है और साथ ही साथ इसमें AI को भी इम्प्रूव किया गया है, प्लस एनर्जी एफिशिएंसी को भी काफ़ी इम्प्रूव किया है। ये वैसे ही 4nm पर आपको मिलता है और ये 2.8 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर क्लॉक है, ज़्यादा क्लॉक स्पीड है इसकी कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 से। और उसी के साथ आपको इसमें जो कोर्स है वो Cortex A720 वाले हैं, जबकि 7 Gen 3 में Cortex A715 वाले थे। हर डिपार्टमेंट में इन्होंने अपग्रेड किया है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ये जब आएगा। ऑन पेपर तो अच्छा है, बाकी फिजिकली कितना अच्छा होगा ये तो पता चलेगा। वीवो, ऑनर, रियलमी, इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि वो अपने फ़ोन्स को मतलब नए फ़ोन्स लॉन्च करेंगे विद स्नैपड्रैगन 7 Gen 4। लुक एट द व्यू गाइस, कितना प्यारा है, कितना पीसफुल है। किसी की आवाज़ नहीं है, बस चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है, चिंग 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 पिंग 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 पिंग। वाह क्या बात है, क्या बात है।
वैसे एयरटेल की तरफ से काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। उन्होंने यहाँ पर फ्रॉड डिटेक्शन सॉल्यूशन एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव अनाउंस कर दिया है। एक बहुत ही कमाल का फीचर है जो आपके स्मार्टफोन्स में आपको देखने को मिलेगा। ये बेसिकली व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कोई थर्ड पार्टी ऐप क्यों ना हो, इंस्टाग्राम क्यों ना हो, या फिर अगर SMS ही क्यों ना हो, इनमें अगर कोई भी लिंक्स आती है जिनको वेरिफिकेशन नहीं मिलता है, एयरटेल उनको वेरीफाई करेगा, ऑटोमेटिकली इनेबल्ड करके उसको डिसेबल कर देगा ताकि आप तक वो लिंक ना पहुँचे। अननेसेसरी लिंक्स हम जब क्लिक करते हैं तो आपको पता है ना क्या हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। तो ये फ्रॉड डिटेक्शन सॉल्यूशन जो उन्होंने लेके आया है एक बहुत ही कूल चीज़ है, और बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी एयरटेल यूज़र्स है आपके फ़ोन में ये एक्टिवेट हो जाएगा आपके सिम कार्ड के साथ में। तो जैसे ही कोई भी लिंक्स आने चाहिए रहेगी यहाँ से वहाँ से, पहले ही उसको वो डिटेक्ट कर लेगा और उसको ऑटो इनेबल्ड करके उसको भगा देगा ताकि वो चीज़ आप तक ना पहुँचे और आपका फ़ोन हमेशा से सेफ रहे। वैसे दोस्तों इंडिया जो है वो कमाल करने वाला है। बताया जा रहा है कि 6G टेक्नोलॉजी के अंदर हम जो है वो टेराहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करने वाले। ये बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि 1 टेराबिट्स पर सेकेंड। ये बेसिकली 125 GB की स्पीड, अप टू 125 GB की आपको स्पीड यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है। और ये 6G जो है अगर ऐसा होता है तो 100 टाइम्स फास्ट होगा कंपेयर टू 5G के। जो करंट 5G है वो तो कुछ भी नहीं होने वाला है, यानी कि 6G इतना कमाल का होने वाला है। और उम्मीद करते हैं कि 2028 तक जैसा बोल रहे हैं कि दुनिया में 6G आ जाएगा, उसी के साथ में इस बार भी अगर इंडिया में आ जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि 5G आने में थोड़ा डिले हो गया था। वैसे हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी वादे तो किए कि टाइमली आ जाएगा। अगर आ जाता है और यही टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है, मतलब क्या बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, हम सोच भी नहीं सकते। वैसे दोस्तों वीवो की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। वीवो V60 जो है वो इंडिया के अंदर बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, ऐसे यहाँ पर बताया जा रहा है। अभी V50 आया, V60 एकदम दरवाजे पे ही खड़ा है। ये ओप्पो, वीवो पता नहीं क्या कर रहे हैं। इनफैक्ट रियलमी भी हर 3-4 महीने में अपना एक सक्सेसर लेके आते हैं। समझ नहीं आता कि वो ले लिया तो अब ये वाला ले के ना ले, बट आपने जो ले लिया वो ले लिया। 3 साल तक फ़ोन यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 होने वाला है, और इसके बारे में तो ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया कि ये चिपसेट कितनी पावरफुल है और कितनी अच्छी है। तो हो सकता है कि स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 जो बार बार एक ही चिपसेट यूज़ कर रहा था वीवो, अभी V50 में भी वही था, उसको अपग्रेड करके स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 अगर दे देता है तो अच्छी बात है। स्किप किया ना, मतलब आउटडोर में न्यूज़ देने के बाद भी स्किप करता है ना, ऐसा नहीं कि व्यू का मजा ले, पकड़ा ना। हाँ चल, देखिए एयरटेल और जियो की तरफ से काफ़ी अच्छी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि जियो के एट प्रेजेंट 190 मिलियन के आसपास जो है वो उनके कुछ सब्सक्राइबर्स है, और एयरटेल के कुछ 135 के आसपास, यानी कि जियो के पास लगभग 19 करोड़ सब्सक्राइबर्स है, एयरटेल के कुछ 13.5 करोड़ है। आने वाले 5 साल में ऐसा बताया जा रहा है कि एयरटेल जियो को पछाड़ देगा, यानी कि एयरटेल के सब्सक्राइबर्स जियो से यहाँ पर ज़्यादा होने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वैसे मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन ऐसा होने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या है रज़मान? मलबेरी। ये मलबेरी के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर, और इसमें मलबेरी आती है। ये पेरू है, और पेरू देखेंगे ना तो नीचे भी गिरा हुआ है। क्या पेरू है? हाँ पेरू पड़ा हुआ है, देखो वाह, ये भी है देखो, वाह पेरू आ गया है। पेरू खाएंगे, लेकिन अभी कच्चे हैं। और ये पोमोग्रेनेट है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है। वैसे दोस्तों Q1 2025 की रिपोर्ट निकल कर आई है, और बताया जा रहा है कि भाई जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 में इन 3 महीनों के अंदर मीडियाटेक ने क्वालकॉम को पीछे छोड़ दिया है। 45% उनका मार्केट शेयर है, जहाँ पर क्वालकॉम का 32% है। काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू, अगर चिप बैटल देखा जाए और अवेलेबिलिटी की बात करें तो बहुत अच्छा यहाँ पर स्कोर्स है मीडियाटेक का। और मुझे लगता है कि इसकी क्या वजह हो सकती है, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी भी वजह बता दूँ। तो मुझे लगता है कि एक तो अफोर्डेबिलिटी है, वेराइटी है, काफ़ी सारे चिपसेट्स की वेराइटी उन्होंने दे दिया है प्राइस के हिसाब से, और अफोर्डेबिलिटी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो मैंने 2 चीज़ आपको बताया, मुझे ऐसा लगता है यही एक कारण हो सकता है जिस वजह से मीडियाटेक यहाँ पर आ गया है कंपेयर टू क्वालकॉम के, और काम भी अच्छा कर रही है। वैसे आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से क्या वजह हो सकती है कि मीडियाटेक क्वालकॉम को पीछे छोड़ रहा है। हाँ दोस्तों मैं इधर हूँ, इधर दिख रहा हूँ ना, हाँ ठीक है। तो देखिए दोस्तों Xiaomi ने अपना एक नया चिपसेट अनाउंस किया है, जो बेसिकली 22 मई को फुली अनाउंस हो जाएगा। उनके साथ बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। ये है इनका X-Ring O1। ये जो चिपसेट है Xiaomi ने खुद इन हाउस बनाया है। याद है आपको सर्ज वाले चिपसेट Xiaomi बनाता था, उन्होंने अब ये भी यहाँ पर बनाया है। ये बोल रहे हैं कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 से भी आपको ज़्यादा पावरफुल देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके जो कोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, X925 वाले हैं, और ये 3nm पर बेस्ड है। ये भी कंफर्म्ड किया है Xiaomi की तरफ से, ऑफिशियली हमें पता चला है। तो यानी कि ऐसा लग रहा है कि चिपसेट बहुत अच्छी है, काफ़ी प्रॉमिसिंग, और गोइंग फॉरवर्ड शायद Xiaomi अपने मीडियाटेक और क्वालकॉम को छोड़ के खुद के चिपसेट का इस्तेमाल कर सकता है। अब ये कितना अच्छा आइडिया है इसके बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके थर्मल्स कितने अच्छे होते हैं, एक्जिनोस जैसे होते हैं, कैसे होते हैं, ये तो जब आएगा
तो ही पता चलेगा। तो आज की टेक न्यूज़ दोस्तों यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको नज़ारे जो आज हमने दिखाया है अच्छा लग रहा होगा, काफ़ी पीस फील हो रहा होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। सब्सक्राइबर्स हमें थोड़ा नीचे जा रहे हैं हमारे, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमारे सब्सक्राइबर्स अच्छे से तेज़ी से बढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।